वेलकम टू द अलाइट मोशन 3D एडिटिंग सीरीज पार्ट 1। ये हमारी पूरी 3D एडिटिंग जर्नी का पहला स्टेप है और इस पार्ट में हम सबसे बेसिक लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और नल लेयर प्लस कैमरा लेयर कैसे काम करते हैं सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर तुम 3D सिनेमैटिक एडिटिंग सीखना चाहते हो तो इस पार्ट को ध्यान से समझो, क्योंकि आगे की पूरी सीरीज इन्हीं फाउंडेशन पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले आता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट मूवमेंट। जैसे मान लो तुम एक फोटो या ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर बाएं से दाएं मूव कराते हो तो वो एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझो, मैंने एक कार की फोटो ली। अगर कार लेफ्ट से राइट जा रही है या राइट से लेफ्ट आ रही है तो वो एक्स एक्सिस का काम है। अब आता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब होता है अप एंड डाउन मूवमेंट, यानी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना या नीचे लाना। एग्जाम्पल के साथ एक एयरप्लेन की फोटो लो। अगर एयरप्लेन ऊपर स्काई की तरफ जा रहा है या नीचे लैंड कर रहा है तो वो वाई एक्सिस पर मूव कर रहा है। सबसे मजेदार जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट इन 3D स्पेस, यानी ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास आ रहा है या तुमसे दूर जा रहा है। मान लो तुम सिनेमा हॉल में बैठे हो। अगर टाइटल टेक्स्ट तुम्हारी तरफ जूम करके आता है तो वो जेड एक्सिस पर आ रहा है। अगर वो दूर जाता है तो जेड एक्सिस पर पीछे मूव हो रहा है। इसी को हम डेप्थ कहते हैं। अब जब 3D स्पेस की बात हो रही है तो एक और जरूरी चीज है कैमरा लेयर। कैमरा लेयर को ऐसे समझो जैसे तुम रियल वर्ल्ड में कैमरा पकड़कर किसी सीन को शूट कर रहे हो। अगर तुम कैमरा को ऊपर टिल्ट करते हो पूरा सीन ऊपर से दिखेगा, अगर नीचे टिल्ट करते हो तो नीचे से। अलाइट मोशन में भी कैमरा लेयर इसी तरह काम करता है। ये पूरा सीन को 3D एंगल से देखने देता है। और अब सबसे खास नल लेयर। नल लेयर खुद विजिबल नहीं होता, लेकिन ये एक कंट्रोल का काम करता है। मान लो तुम्हारे पास 5 फोटोज है और तुम चाहते हो सब एक साथ मूव हो, तो तुम हर फोटो को नल लेयर से कनेक्ट कर दो। अब जब तुम नल लेयर को मूव करोगे, रोटेट करोगे या स्केल करोगे तो सारे कनेक्टेड फोटोज साथ साथ मूव होंगे, यानी नल लेयर एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। तो चलो एक सीन को क्रिएट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर अलाइट मोशन को ओपन कर लिया है। यहाँ प्लस पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लो। नाउ प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करूँगा। तो यहाँ प्लस पर क्लिक करो, मीडिया पे क्लिक करके सबसे पहले अपने बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लो। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद मैं इसके ड्यूरेशन को सेट कर लेता हूँ। लाइक मैंने इसको 6 सेकेंड्स पे रखा। लेयर पर क्लिक करो एंड इससे आगे के पार्ट को ट्रिम कर दो एंड दोबारा लेयर पर क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ एंड यहाँ देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आपको जेड एक्सिस पर क्लिक करना है। अगर आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो ये कैमरे के पास आएगा और अगर आप ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो ये कैमरे से दूर जाएगा। तो आपको कैमरे से दूर करना है। लाइक मैंने इसको 500 के करीब कर लेता हूँ एंड यहाँ इस पर क्लिक करके इसके साइज को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है एंड इसके बाद यहाँ से बैक आओ, फिर से प्लस पर क्लिक करो। इस बार मैं इस बिल्डिंग PNG को ऐड कर लेता हूँ। ऐड हो जाने के बाद फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ, जेड एक्सिस पर क्लिक करो। अब इसके जेड एक्सिस के वैल्यू को मैं -300 रख लेता हूँ एंड इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना। फिर से प्लस पर क्लिक करो एंड इस बार मैं इस मेन PNG को ऐड करता हूँ एंड ये देखो PNG तो ऐड हो गया है लेकिन ये विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये इमेज जेड एक्सिस के वैल्यू में नहीं है। इसको ऊपर लाने के लिए इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके जेड एक्सिस पर क्लिक करो एंड इसको नीचे की तरफ ड्रैग करो। तो अब देखो ये इमेज विजिबल हो गया है। इसके वैल्यू को मैं इतना रख लेता हूँ एंड अब इसके स्केल में आके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना।
एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ से बैक आ जाओ। अब वीडियो के एंड में आओ, इन दोनों इमेजेस को यहाँ होल्ड करके सिलेक्ट करो और इस ऑप्शन पर क्लिक कर दो तो दोनों इमेज एक ही साथ 6 सेकंड तक हो जाएगी। फिर से प्लस पर क्लिक करो, इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कैमरा को ऐड कर लो एंड यहाँ पर क्लिक करके कैमरा को एनेबल कर लो। अब कैमरा को सिलेक्ट कर लो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ, Z एक्सिस पर क्लिक करो और कैमरा को ऊपर की तरफ ड्रैग करो। लाइक मैं इसको इतना रख लेता हूँ। अब 1.30 सेकंड्स में टाइमलाइन को लाओ एंड व्हाइट लाइन पर एक बार टैप कर दो तो एक बीट मार्क ऐड हो जाएगा लाइक दिस। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ, इस पर क्लिक करके एक ही फ्रेम को ऐड करो। अब टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे लाओ, लाइक मैंने इसको 3.30 सेकंड पे रखा एंड एक की फ्रेम यहाँ पर भी ऐड करके कैमरा को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। लाइक मैं इसको इतना रख लेता हूँ। अब इस रोटेशन के ऑप्शन पर क्लिक करो और एक की फ्रेम ऐड कर लो। अब इसके फर्स्ट की फ्रेम पर आओ, इस पर क्लिक करके आप की फ्रेम पर जंप कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। नाउ इस की फ्रेम पर रोटेशन को 15 कर दो। अब टाइमलाइन को दोनों की फ्रेम के बीच में लाओ और यहाँ ग्राफ पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर दो और इसको कुछ ऐसा बना लो और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करो और कर्व को कॉपी कर लो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके सेम इसी तरह से ग्राफ को 3 डॉट्स पर क्लिक करके पेस्ट कर दो एंड एक बार मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। गुड। अब टाइमलाइन के स्टार्टिंग में आओ, प्लस पर क्लिक करो, टेक्स्ट में आओ और यहाँ से आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख लेना। मैं लिखता हूँ एडिटिंग। यहाँ से इसके अलाइनमेंट को और इससे फॉन्ट को चेंज कर लो। यह सब करने के बाद इस पर क्लिक कर दो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसके पोजीशन और स्केल को अच्छे से एडजस्ट कर लो और यहाँ से बैक आओ। कलर एंड फिल पर क्लिक करो। अब इस ग्रेडियंट पर क्लिक करके इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट करो और इन दोनों को ऊपर नीचे करके अच्छे से एडजस्ट कर लो। अब इस ब्लैक कलर को चेंज करके ग्रे कलर को चूज कर लो एंड इसमें व्हाइट कलर को एंड इसके बाद यहाँ से बैक आके बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड बॉर्डर पर क्लिक करो एंड साइज को 8 तक रख लो और यहाँ से बैक आओ और आप इसके ड्यूरेशन को देख सकते हो कहाँ तक रखना चाहते हो। इसको मैं 2 सेकंड तक ही रहने देता हूँ। अब टेक्स्ट लेयर पर टैप करो, इफेक्ट्स पर जाओ एंड ऐड इफेक्ट्स पर क्लिक करो और यहाँ टेक्स्ट के कैटेगरी से टेक्स्ट प्रोग्रेस पर क्लिक करके ऐड कर लो। ऐड हो जाने के बाद कर्सर पर क्लिक करके इसको नन कर लेना एंड पर क्लिक करके इसके सेकंड की फ्रेम को थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग कर देना एंड इसके भी ग्राफ पर क्लिक करके इस बार इस ग्राफ को अप्लाई कर लेना और यहाँ से बैक हो जाओ। एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। मच बेटर। अब प्लस पर क्लिक करो, जहाँ से आपने कैमरा ऐड किया था उस ऑप्शन पर क्लिक करके इस बार नल को ऐड कर लो। नल ऐड कर लेने के बाद इसकी ड्यूरेशन को बराबर कर लेना एंड नल को यहाँ से होल्ड करके कैमरा के ऊपर रख लो और कैमरा पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करो और नल 1 से कनेक्ट कर लो एंड बैक आके टाइमलाइन को कैमरा के लास्ट की फ्रेम के थोड़ा पीछे रहना है और नल को सिलेक्ट करके एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। इससे एनिमेशन स्मूथ बनेगा। की फ्रेम ऐड करने के बाद टाइमलाइन को आगे करके यहाँ पर राइट साइड ड्रैग करो तो ये लेफ्ट साइड जाएगा। नाउ इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ग्राफ में आके सेम उसी ग्राफ को पेस्ट कर देना है। आप यहाँ देखो कि स्काई बैकग्राउंड के अंदर आ गया है। सिंपल स्काई को सिलेक्ट करो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको स्केल कर लेना है लाइक दिस। एक बार इसको प्ले करता हूँ कैसा बना है।
सही है। फिर से प्लस पर क्लिक करो। इस बार मैं इस बिल्डिंग को ऐड करता हूँ और ये सब PNG आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मेक श्योर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया हो। PNG ऐड हो जाने के बाद इसको इस साइड ड्रैग करो और आप देखो कि ये बिल्डिंग के पीछे है। हमें इसको ऊपर लाना है तो Z एक्सिस पर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करो। लाइक मैं इसको -500 रख लेता हूँ और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना इस तरह से और इसके टाइमलाइन को बराबर कर लेना। एंड फिर से प्लस पर क्लिक करता हूँ और इस बार मैं इस रोबोट PNG को ऐड करता हूँ। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको भी ऐसे ही ड्रैग करके यहाँ ले आओ। अब ये भी दोनों PNG के पीछे है तो Z एक्सिस पर क्लिक करके इसको ऊपर ले आएंगे। लाइक इसको मैं -660 पे रख लेता हूँ और इसके पोजीशन और स्केल को एडजस्ट कर लो। एंड उसके बाद नल का जो फर्स्ट की फ्रेम है वहाँ पर इसको कट करके एक की फ्रेम ऐड कर लो और सेकंड की फ्रेम ऐड करना जब कैमरा बिल्कुल सामने आ जाए और फर्स्ट की फ्रेम में आगे इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। एंड उसके बाद ग्राफ में आके ग्राफ को पेस्ट कर दो एंड इस फालतू पार्ट को ट्रिम कर दो। एंड प्रेस पर क्लिक करके एक और नल को ऐड कर लो और इसको भी पूरे टाइमलाइन के बराबर कर लेना। एंड फर्स्ट नल पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करो और इसको नल 2 के साथ कनेक्ट कर दो। एंड उसके बाद फर्स्ट नल के लास्ट की फ्रेम से थोड़ा पीछे ही रहना और नल 2 पर क्लिक करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ और एक की फ्रेम ऐड करो। एंड आखिर में आके Z एक्सिस से इसको थोड़ा जूम इन कर दो कुछ इस तरह से और ग्राफ में आके उसी ग्राफ को पेस्ट कर देना है। एंड एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। काफी सही बना है। अब स्काई लेयर को सेलेक्ट करो और इफेक्ट्स में आओ एंड ऐड इफेक्ट्स और यहाँ से ब्लर के कैटेगरी से गॉसियन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लो और इसके स्ट्रेंथ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एंड उसके बाद बैक आओ और कैमरा को सेलेक्ट करो और इफेक्ट्स में जाओ, ब्लर के कैटेगरी में से मोशन ब्लर को ऐड कर लो एंड बैक आके एक बार प्रीव्यू देख लो। मास्टरपीस बन गया है यार। अगर आप टेक्स्ट में शैडो ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। और एक बार फाइनल प्रीव्यू देखने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो। नाउ वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो और उसी एक्सपोर्टेड वीडियो को ऐड करो। वीडियो को सिलेक्ट करो, इफेक्ट्स में जाओ, ऐड इफेक्ट्स पर क्लिक करो और यहाँ लेंस डिस्टॉर्शन को ऐड कर लो। आप सर्च करके भी इस इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ से फिश आई पर क्लिक करो और इसको 0.650 कर लो एंड अगेन ऐड इफेक्ट्स पर क्लिक करो और यहाँ सर्च बार में RGB स्प्लिट को सर्च करो और इसको ऐड कर लो। अब उसके बाद इसके स्ट्रेंथ को 0.02 पे रख लेना एंड अब आप देख सकते हो कि वीडियो में क्या चेंजेस हुआ है। अब मैं आपको वीडियो में ग्लो ऐड करना सिखाता हूँ। सिंपल वीडियो पे क्लिक करो और इस ऑप्शन से लेयर को डुप्लीकेट कर लो। ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करो और इफेक्ट्स में आके इन दोनों इफेक्ट्स को पहले रिमूव कर दो और ऐड इफेक्ट्स पर क्लिक करो और यहाँ से गॉसियन ब्लर को ऐड कर लो एंड यहाँ से बैक आ जाओ। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करो और यहाँ से लाइटिंग पर क्लिक करो और स्क्रीन पर क्लिक कर दो और यहाँ से इसको आप आगे पीछे करके देख लेना आपको कितना ग्लो चाहिए। मैं इसको 20 पे रख लेता हूँ एंड ये सब करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो।